हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मैथ जीनियस के यूट्यूब चैनल पर। और आज की क्लास में दोस्तों हम लोग बड़ी बड़ी संख्याओं का वर्गमूल कैसे 5 सेकंड में निकाला जाता है, ये मेथड्स और शॉर्ट ट्रिक सीखने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने अभी तक मेरा वीडियो 1 से 1000 तक की संख्याओं का वर्ग कैसे निकालें ये नहीं देखा है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप उसे जाकर ज़रूर देखिए। ठीक है, तो एक चीज़ ये हो गई। दूसरा ये कि आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि 1 से लेकर 30 तक की संख्याओं का वर्ग आपको याद होना चाहिए। मैंने पहले वाले वीडियो में भी कहा और इसमें फिर से कह रहा हूं, तो आप इस निवेदन को ज़रूर मानिए, क्योंकि ये आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। कई सारे क्वेश्चंस तो आपको यहीं से लग जाएंगे, अदरवाइज ये शॉर्ट ट्रिक मैं बताता हूँ उसमें आपको ये हेल्प करेगा। तो इतना तो आप याद करके रखिए। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप एक चीज़ ये देख लीजिए कि जब भी किसी संख्या के इकाई के अंक में अगर 2, 3, 7, 8 इन चारों में से कोई अंक आता है तो वो संख्या परफेक्ट स्क्वायर यानी कि पूर्ण वर्ग नहीं होती। आप ये याद रख लीजिएगा। इसके अलावा जो अंक आएंगे अगर इकाई की जगह पर, तो फिर आपकी संख्या पूर्ण वर्ग हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। लेकिन 2, 3, 7 और 8 आने पर कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होता है। ठीक है, तो इतना तो आपको समझ लीजिए। अब आगे देखते हैं हम लोग। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है वो ये कि जब आपको जो संख्या का वर्ग निकालने को दिया जाएगा, यानी कि क्वेश्चन जो होगा उसमें इकाई का अंक अगर 1 है तो हमारे आंसर में या तो इकाई 1 आएगा या तो कितना आएगा, 9 आएगा। क्यों? क्योंकि 1 का स्क्वायर करने पर कितना आता है, 1, और 9 का स्क्वायर करने पर कितना आता है, 81। इसमें भी इकाई का अंक कितना है, 1 है। यानी कि 1 आने पर आंसर में या तो 1 आएगा या तो 9 आएगा। इसी तरह से अगर क्वेश्चन में आपको 4 दिया गया है तो या तो आंसर में 2 आएगा या तो 8 आएगा। क्यों? क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है और 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 तभी आएगा जब आप या तो 2 का वर्ग करो या तो 8 का। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। 5 सिर्फ 5 में आता है। 6 आपका कैसे बनता है, 4 या 8 से। और 9 जो है वो आपका 3 और 7 से बनेगा। आप इसी तरह से चेक कर सकते हैं। चलिए अब आज क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं कैसे किया जाएगा। यहाँ पे जब आपको संख्या दे दी जाए, आप क्या करिए, इसमें देखिए इकाई का अंक कितना दिया है, 4 दिया है। ठीक है, तो आपको पता है कि 4 जो है वो या तो 2 से बनता है या तो 4 किससे बनता है, या तो 2 से बनेगा या तो 8 से बनेगा। यानी जो हमारा आंसर होने वाला है उसमें इकाई पर या तो 2 आएगा या तो 8 आएगा। तो एक तो ये चीज़ हो गई। अब आप लास्ट के 2 डिजिट को छोड़ दीजिए और बची हुई संख्या को देखिए। बची हुई संख्या हमारी 7 है। तो 7 जो है वो किसके किसके बीच में आता है, एक तो 2 का वर्ग 4 और दूसरा 3 का वर्ग क्या, 9। इन दोनों के बीच में 7 जो है वो पड़ता है। पहले आपको इतना लिख लेना है। फिर आप ये देखिए कि जो पहली वाली संख्या होगी ये तो हमारे आंसर में ज़रूर आएगी, यानी 2 तो फिक्स हो गया। अब सोचना ये है कि 2 के साथ में 2 लगाकर 22 आंसर बनेगा या फिर 2 के साथ में 8 लगाकर 28 आंसर बनेगा। तो इसको कैसे पता लगाएंगे, देखिए ये वाला 2 जो है इसकी तो स्थान फिक्स हो गया। अब आप ये देखिए कि 7 जो है वो 4 और 9 के बीच में है। 4 और 9 के बीच में 4 से कितना दूर है, 3, और 9 से कितना दूर है, 2। तो इन दोनों में से जिसके ज़्यादा निकट हमारी ये वाली संख्या होगी हमें उसी हिसाब से इकाई का अंक लेना है। जैसे कि इसमें ये 9 के ज़्यादा पास है यानी कि बाद वाली संख्या के, तो इन दोनों में भी हमें बाद वाली संख्या लेनी है। यानी सही उत्तर हमारा जो बनेगा वो 28 बनेगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 28। ये था हमारा वर्गमूल निकालने का मेथड। अब आगे और सवालों को प्रैक्टिस करते हैं ताकि आप इस तरीकों को ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ पाएँ। चलिए इसको देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ देखिए कि इकाई का अंक कितना दिया, 1 दिया है। तो जाहिर सी बात है अगर यहाँ इकाई का 1 है इकाई का अंक, तो आंसर में या तो 1 आता होगा या तो कितना आता होगा, 9। तो ये बात हो गई। दूसरा यहाँ पे 47 है यानी कि 47। 47 किसके किसके बीच में आता है, देखिए भाई 6 का वर्ग होता है 36 और 7 का वर्ग होता है 49। तो जो 47 है वो 36 और 49 के बीच में आता है। तो इसमें जो पहला वाला नंबर है ये तो पक्का हो गया कि 6 तो आएगा। अब 1 लेना है कि 9 लेना है, कैसे पता चलेगा, तो देखिए 47 से इसकी कितनी दूरी है, 13। भाई 36 से 47 के बीच का फ़र्क कितना है, अंतर 13 का है। जबकि 47 और 49 के बीच में सिर्फ 2 ही का फ़र्क है। तो बाद वाले के ज़्यादा निकट में है ना, तो बाद वाला नंबर लिया जाएगा। यानी सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, 69, यानी कि 69 हमारा इस संख्या का वर्गमूल होगा। चलिए अगले सवाल को देखते हैं।
एक और संख्या का वर्गमूल निकाल के देखते हैं। इसमें देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इकाई का अंक क्या क्या हो सकता है। तो सवाल में, क्वेश्चन में हमें 9 दिया है ना, तो आंसर में या तो 3 आता होगा या तो 7 आता होगा। एक तो ये बात हो गई। अब 2 अंक लास्ट के आप छोड़ दिया करिए इकाई देखने के बाद। बची हुई संख्या को देखिए 94। तो 94 किसके किसके बीच आता है भाई? 9 का स्क्वायर होता है 81 और 10 का वर्ग होता है कितना? 100। तो 94 हमारा 81 और 100 के बीच में आता है। तो इसमें पहला वाला तो कंफर्म लेना है, तो 9 तो आएगा ही आएगा। अब इन दोनों में से कौन सा लिया जाए ये कैसे पता चलेगा? तो देखिए 81 से 94 की दूरी कितनी है? 13। और 94 से 100 के बीच में कितने का फर्क है? सिर्फ 6 का। तो यहाँ पे ज़्यादा निकट है ना, 100 के ज़्यादा निकट है बाद वाली के। तो हम लोग भी इसमें कौन सा नंबर लेंगे? बाद वाला। यानी सही उत्तर हमारा इसका क्या निकल के आएगा? 97 हमारा इसका क्या होगा? वर्गमूल होगा। इस संख्या को देखते हैं फटाफट कैसे निकालते हैं। सबसे पहले लास्ट की 2 तो अलग कर लो। आंसर में इकाई का अंक क्या हो सकता है? या तो 2 होगा या तो 8 होगा। इसको हटा दिया। अब 77 को देखो, ये किसके किसके बीच आ रहा है? 7 का वर्ग कितना होता है? 49। 8 का वर्ग होता है 64 और 9 का वर्ग कितना होता है? 81। तो ये जो है ये 64 और 81 के बीच में आता है 77 हमारा जो है। तो इसमें पहले वाला नंबर तो फिक्स हो गया कि 8 तो आना है। अब इसमें 2 लेंगे कि 8 लेंगे, कैसा पता चलेगा? तो देखिए 64 से 77 की डिस्टेंस कितनी है? तो घटा के देख लिए, 7 में से 4 गया 3 और 7 में से 6 गया 1। यहाँ पे 13 का फर्क है। और 77 से अगर 81 की बात करें तो सिर्फ यहाँ पे अंतर कितने का है? 4 का। यानी 81 के ज़्यादा पास है बाद वाली संख्या के। तो इनमें भी कौन सी लेंगे? बाद वाली संख्या। यानी यहाँ पर आ जाएगा कितना? 8। तो इसका सही उत्तर कितना निकल के आएगा? 88। देखिए कितना आसान तरीका है बड़ी बड़ी संख्याओं के वर्गमूल निकालने का। इस क्वेश्चन को देखते हैं। लास्ट में यहाँ 6 दिया हुआ है। तुम्हारे आंसर में या तो कितना आता होगा? 6 आता होगा या तो कितना आता होगा? 4 आता होगा। लेकिन पहले आप इसको लिखिए ऐसे, या तो लिखेंगे पहले 4 आता होगा या तो कैसे लिखेंगे? या तो 6 लिखेंगे। अब 16 को तो हटा ही दीजिए आप, बचा 29। 29 क्या है? 5 का वर्ग 25 होता है और 6 का वर्ग क्या होता है? 36। तो ये 5 और 6 के वर्ग के बीच में आता है 29 हमारा। तो इसमें पहला वाला नंबर तो कन्फर्म है, तो 5 तो लेना ही है। अब क्या करेंगे? 25 और 29 में कितने का फर्क है? 4 का। और 29 से 36 कितना दूर है? 7 अंक दूर है। तो यानी ये 25 के ज़्यादा निकट है, यानी पहली वाली के। तो हम लोग पहली वाली संख्या लेंगे। यानी आंसर में हमारा इकाई का अंक क्या आएगा? 4। तो इसका सही उत्तर क्या बन जाएगा? 54। चलिए एक और हम लोग क्वेश्चन को लगाते हैं। अभी हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चन को भी लगाएंगे। 5 अंकों की संख्या। इसको फटाफट करिए कैसे आएगा। देखिए लास्ट में इकाई का अंक कितना दिया है? 9 दिया है। तो या तो 3 आता होगा या तो 7 आता होगा। 89 को हटा दीजिए, इसका किस्सा खत्म हो गया। अब 68 को देखो, 8 का वर्ग होता है कितना? 64 और 9 का वर्ग कितना होता है? 81। अब इन दोनों में कौन सा लेना है? तो 8 लेना है। तो 8 तो आ गया। अब इनमें कैसे सिलेक्शन करते हैं? देखो 64 से 68 कितनी दूर है? 4 दूर है। और 68 से 81 तो काफ़ी ज़्यादा दूर है। यानी पहले वाला निकट है, तो पहले वाला का मतलब क्या हुआ? 3 को लेंगे। तो इसका इकाई का अंक कितना लेंगे? 3। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा? वर्गमूल 83 निकल कर आएगा हमारा आंसर। चलिए अब आगे 5 अंकों की संख्या। देखिए बड़ी संख्या है, फिर भी इस मेथड से हम लोग कितनी आसानी से इस सवाल को लगा सकते हैं। सबसे पहले क्या करना है? सेम मेथड जो पहले कर रहे थे। यहाँ पे इकाई का अंक 1 है, यानी आंसर में या तो 1 आता होगा या तो कितना आता होगा? 9। तो अब लास्ट के 2 डिजिट आपको हटाने, तो 61 को तो हटा ही दीजिए। बचा कितना? 285। अब देखिए इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि 1 से लेकर 30 तक की संख्याओं का वर्ग आपको पता होना चाहिए, वरना आप कैसे अंदाजा लगा पाएंगे कि 285 किन 2 संख्याओं के बीच में आता है। तो 285 देखिए 16 का जो वर्ग होता है वो होता है 256। 256 और 17 का वर्ग होता है कितना? 289। कितना होता है? 289। तो 285 जो है वो इन 2 संख्याओं के बीच में है। तो इसमें पहला वाला तो लेना है। तो 16 तो कंफर्म हो गया। अब इनमें देखना कौन किसके ज़्यादा पास है। तो 285 जो है वो 289 के ज़्यादा पास है ना, 4 का ही फर्क है। और 56 से तो काफ़ी दूर है। तो बाद वाली संख्या के निकट है, इसीलिए अंक भी कौन सा लेंगे? बाद वाला। यानी यहाँ पे कितना आएगा? 9। तो इसका वर्गमूल निकल के कितना आएगा? 169। देख रहे हैं कितनी शानदार ट्रिक है। होप आप लोग समझ रहे होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और जो लोग चैनल पर नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें, ताकि जो भी अपडेट आती है चैनल पर वो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन लगा के देखते हैं हम लोग।
इसमें क्या करना है, फटाफट हो जाएगा। इकाई के अंक पे क्या क्या हो सकता है, तो 3 होगा या तो 7 होगा, लास्ट के 2 तो हटाए। तो अब बात आती है 610 की, तो 610 कैसे पता चलेगा। देखिए 25 का वर्ग होता है 625, 25 का वर्ग होता है क्या 625, तो ये तो बाद का हो गया। और 24 का वर्ग होता है कितना 576, तो 576 और 625 के बीच में आता है कौन 610। तो ये पहला वाला तो लेते हैं तो 24 तो आएगा ही आएगा। अब आपको देखना है कि किसके ज़्यादा पास है, तो घटाने की भी ज़रूरत नहीं, देखने से पता चल रहा है कि 576 से तो काफ़ी दूर है। 625 में और 610 में सिर्फ 15 का फर्क है, तो यानी इसके ज़्यादा निकट हुआ 625 के, तो बाद वाली संख्या के ज़्यादा निकट है, तो बाद वाला अंक लेंगे, यानी इसका सही उत्तर क्या निकल के आएगा 247। ये इतना आसान मेथड है, एकदम शानदार सेशन होने वाला आज का। चलिए अगला सवाल देखते हैं, इसमें क्या होगा। अब देखिए लास्ट में 5 दिया है, तो 5 तो किसी से बनता नहीं है, तो फिक्स हो गया कि लास्ट में 5 ही आएगा, हमें ऑप्शन लेने ही नहीं है। अब लास्ट के 2 अंक हटा दीजिए। अब 870 को सोचो कि 870 किसके किसके बीच में आता है, तो इसके लिए आपको 30 तक के स्क्वायर तो पता ही होने चाहिए। 29 का देखिए कितना होता है 841, और 30 का कितना होता है, 30 का वर्ग होता है 900। तो आप देख सकते हैं कि 870 जो है वो 841 और 900 के बीच में आता है। तो हमें पता है पहला वाला लेना होता तो 29 लेंगे, और यहाँ पे इकाई का अंक तो चुनना ही नहीं है, एक ही है, तो इसीलिए हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा 295। यही इसका सही वर्गमूल है, आप चाहें तो चेक भी कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। 54,289 दिया है, कैसे करेंगे। सबसे पहले इकाई का अंक क्या क्या पॉसिबल है, या तो 3 होगा या तो 7 होगा। अब आप लास्ट के 2 डिजिट को हटा दीजिए, बचा 542। अब 542 किसके किसके बीच में आता है, देखो 23 का कितना होता है, 23 का स्क्वायर होता है 529, 23 का कितना होता है 529, और 24 का कितना होता है 576, तो ये इन्हीं दोनों के बीच में आता है। अब पहला वाला तो लेना ही है, तो 23 हमारा कन्फर्म हो गया। अब आपको देखना है कि ये किसके ज़्यादा पास है, तो देखो 529 से 42 में कितने का फ़र्क है, घटा के आप देखिए 12 में से 9 जाएंगे कितना बचेगा 3, और 3 में से 2 जाएगा बचेगा कितना 1, तो यहाँ तो 13 का फ़र्क है। और 542 से 576 जाएंगे तो 13 से तो ज़्यादा ही आएगा, इसीलिए तो पहला वाले के ज़्यादा पास है ना, तो इसीलिए इनमें हम लोग पहला वाला लेंगे, यानी कि 3 यहाँ पे आएगा। तो आंसर हमारा कितना निकल के आएगा 233। ही हमारी इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं। 25,281 कैसे करेंगे इसको, देखिए प्रैक्टिस इतनी करनी चाहिए, मैथ बगैर प्रैक्टिस के तो हो ही नहीं सकती। तो आपको एक छोटा सा ही मेथड हो, कैसा भी हो, प्रैक्टिस बार बार करिए, ताकि वो आपको मेथड जो है, जो शॉर्ट ट्रिक है, वो आपको रट जाए। अब इसमें कैसे करेंगे, देखिए लास्ट में 1 आ रहा है, तो या तो इकाई का अंक 1 होगा या तो कितना होगा 9। अब लास्ट के 2 को आप हटा दो, बचा कितना 252। 252 किन के बीच में आता है, तो आप 25 का 15 का 252 है ना, तो 15 का कितना होता है 225, 15 का वर्ग होता है कितना 225, और 16 का वर्ग कितना होता है 256। तो ये 252 जो है वो 15 और 16 के वर्ग के बीच में आता है। अब इसमें पहला तो ले नहीं है, तो 15 तो कन्फर्म हो गया। तो आप देखिए कि 225 से 252 में जो दूरी है, और 252 से 256 में जो दूरी है, तो 252 से 256 तक तो सिर्फ 4 ही दूरी है ना, तो यानी 256 के ज़्यादा पास है बाद वाली संख्या के, तो बाद वाला अंक ले लीजिए कितना 9। तो हमारा सही आंसर कितना निकल के आएगा 15 वहाँ से और 9 इकाई के अंक से, यानी सही उत्तर कितना हो जाएगा 159। आइए एक और क्वेश्चन को कर लेते हैं। 169 कैसे करेंगे, देखिए इकाई के अंक पे क्या क्या पॉसिबल है, या तो 3 आएगा या तो 7 आएगा। लास्ट के 2 अंकों को आप हटा दो, 691। अब 691 किस किस के बीच में आता है, देखिए भाई 25 का होता है कितना 625, 26 का कितना होता है 676, और 27 का कितना होता है 729, यानी जो 691 है वो 676 और कितना 729 इनके बीच में आता है। 676 किसका है 26 का स्क्वायर, 729 किसका है 27 का स्क्वायर। तो ये तो कन्फर्म होगा कि इन दोनों के बीच में आता है। अब आपको पहला वाला लेना है, तो 26 तो आएगा ही। तो आप देखिए कि 676 से 691 तक कितना फ़र्क है, और 691 से 729 का कितना फ़र्क है। तो 676 से 91 तक कम फ़र्क होगा। 11 में से 6 जाएंगे कितना बचेगा 5, और 8 में से 7 जाएगा तो 1, यानी 15 है। और यहाँ पे आप देखो पहले 7 पे पहुँचोगे, फिर 29 और जाओगे, तो यानी इसके ज़्यादा निकट है ना 676 के पहली वाली के, तो पहला वाले ले लेंगे। तो इकाई का अंक कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी सही उत्तर हमारा बन जाएगा कितना 263 ही इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन को दे लेते हैं हम लोग। 99,225 दे रखा है,
इसमें इकाई का अंक तो ऑप्शन लेना ही नहीं है। जब 5 आ जाता तो लास्ट में तो सिर्फ 5 ही होगा। आपको बस लास्ट में देखना है कि सॉरी 2 अंकों को हटाकर इधर देखना है। 992 बचा, तो 992 देखो, अब 30 का स्क्वायर होता है कितना, 900। और ये 900 से तो चलो दिख रहा है। अब 31 का भी आपको स्क्वायर पता होना चाहिए कितना होता है। अगर आपको नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं, आपने स्क्वायर वाला वीडियो देखा होगा कैसे जल्दी से निकालते हैं। अब मैंने आपको बताया, आप देखते उसी तरीके से हम यहाँ पे फिर से निकाल के दिखा रहे हैं। 31 का वर्ग कैसे निकालेंगे, यहाँ पे 09 लिखेंगे। ये कुछ गड़बड़ हो रहा है शायद। 31 का स्क्वायर कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 09, यहाँ पे लिखेंगे 01 और 2 ना 6, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 6, यानी कि 961। तो 31 का स्क्वायर जो होता है वो 961 होता है। यानी ये 31 का स्क्वायर और 32 के स्क्वायर, जो कि कितना बनेगा, 32 का स्क्वायर भी देख लेते हैं हम लोग कितना होगा। यहाँ पे आएगा 04, यहाँ पे आएगा 09 और 3 दूनी 6 दूनी 12, यहाँ पे आ जाएगा कितना 12। तो 4 2 10 और 1, यानी कि 10 24, 1024 होता है 32 का स्क्वायर। तो आप समझ गए होंगे कि ये किसके किसके स्क्वायर के बीच में है, 31 का स्क्वायर और 32 का स्क्वायर, जो कि होता है 1024। और ये कितना निकाला था अभी, 961। तो अब क्या करना है, लास्ट में 5 है तो इकाई तो 5 कन्फर्म हो गया, और इसमें क्या करेंगे पहला 31, तो सही उत्तर हमारा क्या हो जाएगा 315। तो आप देखा आपने कितना आसान तरीका था। चलिए दोस्तों, आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और रेगुलर पढ़ाई करते रहिए। सरकारी नौकरी पाना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपको ज़रूर मिलेगी अगर आप मेहनत करते रहेंगे तो। धन्यवाद।